हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ्स के अंदर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। p बटे क्यू के रूप की परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हमें सबसे पहले यहाँ पर परिमेय संख्याएं लेनी है, जहां पर शर्त क्या है, p और q दोनों पूर्णांक हो और दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं हो और जिसका जो प्रसार है वो कैसा हो, शांत दशमलव। तो ऐसी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं पहले 1/2। 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1 और 2 दोनों क्या है, पूर्णांक है और 1 और 2 में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है और इनका दशमलव प्रसार भी क्या है, शांत है। देखिए हम भाग देते हैं 1 को 2 से, दशमलव दशमलव 0, 2 पंजे 10, तो ये पूरा पूरा भाग गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। और एग्जाम्पल लेंगे हम ले लेते हैं 9/10। p और q पूर्णांक है, दोनों में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है और इसका दशमलव प्रसार भी क्या है, शांत है। देख लेते हैं 10 निमे 90, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और हम संख्या ले लेते हैं, इसके अलावा हम ले लेते हैं 2/5। अब 2/5 दोनों क्या है, पूर्णांक है, 2 और 5 और दोनों में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड भी नहीं है और इनका दशमलव प्रसार भी क्या आएगा, शांत आएगा। भाग देंगे 2 को 5 से, दशमलव दशमलव 0, 5 चौके 20, यानी 0.4। और कोई संख्या ले लेते हैं इसके अलावा, आप 3/5 लेके देख लीजिए। p q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड भी नहीं है और ये प्रसार भी कैसा आएगा, शांत दशमलव 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 0, 5 के 30, यानी 0.6। दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार है। p और q में एक के अलावा कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। तो अब इसने ये कहा है कि इसमें जो q है, q कितना है, यहाँ पर 2 है, 5 है, 10 है, 5 है, q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताना है। तो एक आध एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर 4/25 ले लेते हैं। अब देखिए 4 और 25 दोनों क्या है, पूर्णांक है और 4 और 25 में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है, चेक कर लेते हैं। 4 को 25 से भाग देंगे, दशमलव दशमलव 0, 25 एकम 25, ये बचेगा हमारे पास 15, फिर 0 लेंगे, अब ये 6 पे जाएगा, तो ये भी क्या आएगा, दशमलव कैसा, शांत दशमलव प्रसार। और हम ले सकते हैं एक संख्या ले सकते हैं 3/4। 3/4, अब एक संख्या हमने 3/4 ली है। 3/4 दोनों क्या कंडीशन पूरी कर रहा है, p और q पूर्णांक है और p और q में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड भी नहीं है और इसका दशमलव प्रसार भी अगर देखेंगे तो कितना आएगा, शांति आएगा। दशमलव दशमलव 0, 4 7 28, 2 बचेगा, फिर 0, 4 पंजे 20, यानी इसका दशमलव प्रसार भी कैसा आया, शांत। तो जो शर्तें दे रखी वो सारी शर्तें ये संख्याएं पूरी कर रही हैं। क्या क्या, p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक है, p और q में एक के अलावा कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं हो, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। 9 और 10 सिर्फ एक से ही भाग होते हैं दोनों, 4 और 25 दोनों में सार्वगुणनखंड सिर्फ एक है और इसके अलावा शांत दशमलव प्रसार, वो सभी के अंदर शांत दशमलव प्रसार हम देख पा रहे हैं। अब इसमें ये बताना जो मेन चीज है वो क्या है कि q कौन से गुण को अवश्य संतुष्ट कर रहा है। q कितना है, यहाँ पर इसमें q है 2, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 4। तो आपने एक बात नोट की कि जो q है उसमें क्या आएगा, उसके अंदर प्रत्येक में 2 की घात या 5 की घात या फिर दोनों हैं, यानी जो q है वो किस रूप का है,
वो या तो 2 की घात के रूप का है, या 5 की घात के रूप का है, या दोनों है। दोनों मतलब 2 और 5। देखिए अब यहाँ पर 2 है तो 2 है वो 2 की घात का है, 2 को हम 2 की घात 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 10 है, 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 10 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2 और 5। तो 2 और 5 के रूप का हमने कहा दोनों हो सकता है। या फिर यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर 5 हो सकता है। ये 25 है, ये 5 की घात 2 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, 5 गुणा 5 4 है। ये भी 2 की घात है, 2 गुणा 2। तो क्यू के अंदर क्या चीज होगी, क्या गुण है जो उससे आपको दिखाई देगा? कब? जब दो ऐसी प्रेम संख्याएं जिसमें दोनों पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू पी और क्यू में एक के अलावा कोई सा गुणनखंड नहीं हो और दशमलव प्रसार शांत हो, तो वहां पर क्यू में कौन सा गुण अवश्य ही होगा? क्यू जो होगा वो 2 की घात का, 5 की घात का या दोनों होगा। मतलब 2 की घात और 5 की घात दोनों भी आ सकते हैं एक साथ, या 2 और 5 की घात भी हो सकते हैं। जी आपको यहाँ पर लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्यू अवश्य ही 2 की घात, 5 की घात या दोनों के रूप का होगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। यानी हमें यहाँ पर ऐसी प्रेम संख्या बतानी है जिनके दशमलव प्रसार क्या हो? अनवसानी अनावर्ती। तो अनवसानी अनावर्ती क्या होता है? जहां पर दशमलव प्रसार है वो एक तो शांत नहीं हो, मतलब वो खत्म ना हो, पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। दूसरा, संख्याएं हर बार अलग अलग आए, दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो क्या है? हर बार अलग अलग आए, यानी संख्याएं रिपीट ना हो, उसे बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती। तो ऐसी अनेकों संख्याएं हो सकती हैं, हमें कोई 3 बतानी है, तो वो 3 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? हम लिख देंगे शुरू में 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001, इस तरह से। एक तो ये हो जाएगी, या और हो सकती है 0.10, फिर 1.00, फिर 1.000, फिर 1, फिर 0, इस तरह से और हो सकती है। यानी संख्या एक नहीं अनेकों है। हो सकता है उत्तर में कोई संख्या और दे रखी हो यहाँ पर। बच्चों संख्याएं कोई 3 ही नहीं है, यहाँ पर अनेकों संख्याएं हो सकती है, अनगिनत। तो हम यहाँ कोई भी संख्या अपने हिसाब से लिख सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो एक संख्या और ले लेते हैं हम यहाँ पर 0.2020002000, फिर 2000, इस तरह से। तो इस तरह से हम अनेक संख्याएं, कोई भी 3 संख्याएं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है? अनवसानी अनावर्ती, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ 01 था, आगे 01 नहीं आया, 001 आया, आगे 0001 आया। तो ये क्या है? अनवसानी अनावर्ती।